अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो। ये आपका प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज, जैसे कि हम लास्ट क्लास में हमने किया था के डिटर्मिनेशन ऑफ के मीन्स दैट इज अ के इक्विलिब्रियम ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट, यानी कि हमने के किया था। उसके बाद में नाउ टुडे वी विल स्टार्ट कंसंट्रेशन सेल। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट अस स्टार्ट कंसंट्रेशन सेल। केएसपी का एक दो टाइप बचा है, वो हम क्वेश्चंस में देख लेंगे। ओके, दैट इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन ओनली। ओके, आज की जो क्लास है मैं इसमें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन दे दूंगा, आप क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन नहीं हुए तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंसंट्रेशन सेल? सो कंसंट्रेशन सेल इज अ फुल सेल विच हैव टू सिमिलर हाफ सेल। मीन्स क्या होगा, जो आपका एनोड पे जो हाफ सेल होगी वही आपका कैथोड पे हाफ सेल होगी। तो देखो, जैसे कि मैंने एक मेटल आयन हाफ सेल ले ली, जिंक एंड जिंक 2+, ये आपकी एनोड पे है। अगर इसे ही मैं कैथोड पे लगा दूं Zn2+ Zn, अब ये जो आपकी हाफ सेल है, दीज टू हाफ सेल्स मे बी एनी हाफ सेल, दैट मे बी आयन मेटल आयन, गैस आयन, इलेक्ट्रॉन, कोई भी आपका हाफ सेल हो सकता है। बट याद रहे, दोनों साइड आपकी जो हाफ सेल होगी वो सेम होगी, एनोड पे भी और कैथोड पे भी। सो दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल। बस डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, अदरवाइज सब कुछ सिमिलर होगा। अब आप ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसमें जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट इन साइन है बट सेम इन मैग्नीट्यूड है। अब मैं बात करूं, अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करूं, मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा लेट्स से दैट इज x, और इसका जो होगा वो क्या होगा, -x। सो द टोटल ई नोट सेल विल बी 0। मीन्स कंसंट्रेशन सेल में क्योंकि दोनों साइड सेम टाइप की सेल होती है तो इसीलिए उसका जो आपका ई नोट सेल होता है वो क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। गॉट इट? ओके, लेट अस स्टार्ट। So there are two types of concentration cell. Two types of concentration cell. First is your without LJP. In first class, I have told you that the salt bridge, the use of salt bridge is it eliminates LJP. वहां पे मैंने आपको क्या कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा LJP होता क्या है। By the way, the full form of LJP is liquid junction potential. तो आज हम पढ़ेंगे what is the LJP. Second one is with LJP. With LJP. So there are two types of a concentration cell. One is without LJP. Second one is with LJP. Okay, let us start first without LJP. Concentration cell without LJP. Concentration cell विदाउट LJP। ये आपका पहले जो आप इलेक्ट्रो केमिकल सेल पढ़ चुके हो, ये उसके सिमिलर ही ये सेल होगा। बस डिफरेंस क्या होगा, दोनों जो हाफ सेल होगी उन दोनों में सेम टाइप का आपका हाफ सेल होगा। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं, मेरे पास एक ये हाफ सेल है और एक ये हाफ सेल है। इसमें लेट्स से जिंक का इलेक्ट्रोड है, दिस इज द इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक मेटल and this is also the electrode of zinc metal. These two are attached with the voltmeter, and over here there is the salt bridge. The use of that salt bridge is elimination of LJP. This is your salt bridge. This is zinc electrode, this is also zinc electrode, and here is the solution of ZnSO4, and here also is the solution of ZnSO4. So this cell is without LJP concentration cell. Okay, got it? अब अगर मैं इस सेल के लिए आपका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखूं, ओके, LJP आपको समझ में आएगा जब आप विद LJP पढ़ोगे।
सो मैं देखता हूँ इस सेल के लिए रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, एट एनोड जिंक विल ऑक्सीडाइज इन जिंक 2+ and +2 इलेक्ट्रॉन, एंड एट cathode zinc 2+ will reduce in zinc, okay, +2 electron. Got it? So this is the cell representation. Now the complete cell is zinc, zinc से zinc cancel हो जाएगा, this will be zinc 2+ and zinc 2+. Okay, one zinc 2+ is came from anode, another zinc 2+ is came from cathode. You can't cancel these two zinc 2+. Why? Because these two zinc plus have डिफरेंट कंसंट्रेशन. मैंने बताया था ना कि कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड सेम होते हैं, बट द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट फॉर बोथ इलेक्ट्रोड्स विल बी सेम. तो ये सेम है. ओके, सो दिस इज जिंक 2+, दिस इज जिंक 2+. नाउ you are calculating E node cell, so you write a okay, E node cell will be E node of what, zinc 2+ means cathode के एनोड के लिए, plus E node of zinc 2+ zinc. Now as you can see, these both are same. The difference is this is the oxidation potential and this is the reduction potential, and the oxidation potential and the reduction potential both are same in magnitude but different are in sign. So we can write it like this: E node cell is equal to E node of zinc 2+. Now I am writing this one. This is the reductive potential. Now I am writing this one as oxidative potential. Then the minus sign will come over here, and you will get E node Zn 2+ Zn. Got it? Now, sorry, Zn, then Zn 2+. Now these both are same. Sign is different, so cancel out. So E node cell will be 0. So E node cell for concentration cell is 0. Got it? Okay, ठीक है. Now come over here. Now what was the equation on cathode? Cathode पे क्या हुआ था? Cathode पे zinc 2+ give you +2 electron, give you zinc. So you will get zinc 2+ over here and zinc 2+ over here. Let's see the concentration of zinc 2+ at anode is A1 and at cathode is A2. This is the concentration of zinc sulfate in anode, and this is the concentration of zinc sulfate in cathode, at cathode. So got it? Now let us apply next equation. So E cell will be, E node cell is 0 minus 0.059 by number of electron using 2 logarithm of product का concentration is जिंक 2+ एंड अपॉन जिंक 2+ कैंसिल आउट मत करना बिकॉज दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट है. तो द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2+, दिस जिंक 2+ इज A2 बाय A1. गॉट इट? नाउ वो यहाँ पे क्या पूछ लेता है, वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल, मीन्स सेल को स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना जरूरी है. वो 4 ऑप्शन दे देगा. एक में क्या देगा, A1 should be greater than A2. सेकंड में क्या देगा, A2 is greater than A1. एंड थर्ड में क्या देगा, A1 is equal to A2. एंड फोर्थ में क्या देगा, none of the above. सो देखो ध्यान से, मैंने कहा था आपका वो सेल स्पॉन्टेनियस सेल होगा जिसके लिए ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा. बट गाइज आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जब ई सेल कब पॉजिटिव होगा, तो आपका 0 होगा. ई सेल तब पॉजिटिव होगा जब आपका नीचे वाला वैल्यू बड़ा होगा, तभी तो पॉजिटिव होगा. देखो ध्यान से, अगर ऊपर वाला वैल्यू आपका पॉजिटिव हो जाए तो ये पूरा बड़ा वैल्यू, ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा, और माइनस पहले से है तो नेगेटिव हो जाएगा. अगर यहाँ पे A1 बड़ा हो जाए, A1 बड़ा हो गया तो ये वैल्यू नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल A1 शुड बी ग्रेटर देन A2. दिस इज फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल. Okay, got it? So
सो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसमें कंसंट्रेशन सेल दे देता है और पूछ लेता है कि फॉर द स्पॉन्टेनियस सेल क्या होना चाहिए, वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, गॉट इट? ओके, इट्स वेरी सिंपल। ई नोट सेल क्या होगा, बस आपका उसके लिए 0 होगा कंसंट्रेशन सेल के लिए। अब नेक्स्ट में आपका क्या दिया, नेक्स्ट अगर मैं एक क्वेश्चन देखूं तो इसमें एक सेल दे दिया AgCl, देन KCl, then KCl, then AgCl, then Ag. Now as you can see, the right hand cell and the left hand cell both are same. See, this is metal ion salt, metal salt ion salt metal, और मेटल क्या है, दोनों साइड एक ही है, दोनों साइड सोल्ट भी सेम है, दोनों साइड आयन भी सेम है, मींस बोथ सेल्स आर सेम। सो दिस इज योर कंसंट्रेशन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंसंट्रेशन सेल। उसमें कंसंट्रेशन ऑफ KCl, दिस KCl इज गिवन एज A1 एंड द कंसंट्रेशन ऑफ दिस इज गिवन A2। अब इसने कहा है फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल what will be the answer, उसने दे रखा है ऑप्शन में A1 is greater than A2, A2 is greater than A1, A1 is equal to A2 and none of the above। ओके, देखते हैं अब हम। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एनोड पे रिएक्शन लिख लेता हूं, रिएक्शन एट एनोड। सो व्हाट विल बी द रिएक्शन एट एनोड? एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। सो दिस इज द मेटल सोल्ट आयन। एनोड पे क्या होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन, सोल्ट का फॉर्मेशन। So this reaction will happen on anode, and at cathode the reduction of salt and it will give metal plus Cl minus plus electron over here. Got it? So this is the oxidation reaction, this is the reduction reaction. After addition you will get the Ag and Ag cancel out because both have the same concentration 1, and AgCl cancel out because these are solid have concentration 1, so हम इसे लेंगे नहीं, इधर Cl minus don't cancel out it because both have the different concentration. This KCl is coming from anode and this KCl is coming from cathode, so the concentration for this is A1 and for this is A2. Got it? So E cell will be, now apply the next equation. E cell will be, E node cell is 0 minus 0.059 by number of electron using 1 logarithm of concentration of product that is A2 by concentration of reactant that is A1. So for spontaneity of cell, A1 should be greater than A2. Got it? Because if A1 will greater than A2, then this value will be negative and negative will positive, so this value will be positive, and if E cell is positive then cell will be spontaneous. Got it? Okay, उतारो आया समझे? Okay, बिटा दो। Okay, let us take another example for the concentration cell without LCP. The next question is PT solid, Cl2, HCl, again HCl, Cl2, PT. So it is very simple to recognize the cell that it is a concentration cell or not. How you will recognize it? So on both sides the cell will be same. So as this is a chlorine gas electrode and this is also a chlorine gas electrode. So this is a concentration cell. Okay, got it? E node cell will be 0. Okay, so at anode, reaction at anode will be oxidation of what? Oxidation of what? Cl minus, it will give you half Cl2 plus electron. At cathode, अब आपको ये सब पता है, आपने हाफ सेल अच्छे से, अगर आपने देखो मैं पहले कह रहा था ना कि हाफ सेल बहुत अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, अगर आपने हाफ सेल पहले अच्छे से पढ़ी होगी तो अब आपका ये सिंपली समझ में आ रहा होगा। अगर किसी का हाफ सेल नहीं हुआ तो ये कैसे समझ में आएगा? ओके, सो गाइस इट्स वेरी सिंपल। इधर क्या होगा आपका, एट कैथोड
you will get Cl minus plus electron gives Cl minus. So the concentration of this means the pressure of this Cl2 is 1 because we took it at we have taken Cl2 gas at 1 atmosphere. So you will get Cl minus gives Cl minus. The concentration of this Cl minus, this is coming from anode, again A1, this is coming from cathode, this is A2. Okay, so again you will get E cell from mass equation. E cell is equal to E naught cell is 0 minus 0.059 by number of electron. Number of electron is 1 logarithm of A2 by A1. Again, for spontaneity of cell, A1 should be greater than A2. Got it? Okay guys, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इट्स वेरी सिंपल ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन की यहां से संभावना ज्यादा है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा चुके हैं, तो आगे क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. Pt सॉलिड, देन H2, देन HCl, देन HCl, देन H2, देन Pt solid. The concentration of this A1 and for this is A2. So tell me, what type of half cell is it? So it is a SHE and this is also SHE. Means these on the anode also SHE and cathode also have SHE. So means this is a concentration cell. Okay. Now reaction at anode. So again oxidation reaction. Oxidation of what? H2, half H2 will give you H plus electron, and at cathode, what is the reduction reaction? So H plus electron give you half H2. So this is the reduction reaction for SHE. Now H2 in SHE we have taken H2 at 1 atmosphere. So for this, these both are cancel out, and then you will get H plus give you H plus. The concentration of this H plus is came from cathode. So concentration for this A2 and for this A1. So when we will apply Nernst equation, so E cell is equal to E naught cell will be 0 again minus 0.059 by number of electron 1 logarithm of A1 by A2. A1 by A2. In this question, for the spontaneity of cell, A2 should be greater than A1. In last question, there was the condition A1 should greater than A2. Here A2 greater than A1. So इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं. Got it? Okay. There are so many questions. Okay, questions आप देख लेना. बहुत सारे questions यहाँ पे हैं. ठीक है ना? उन्हें आप करके देख लेना. ठीक है ना? मैं आपको नेक्स्ट सेल पर बता देता हूँ, या इसके क्वेश्चंस मैं क्या करूँगा आज फिर आपका अपलोड कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे. जस्ट वेट, हम नेक्स्ट टाइप का सेल करते हैं. दैट इज योर कंसंट्रेशन सेल विथ एलजेपी. सो इस सेल में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. व्हाट इज एलजेपी? ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन सेल विद एलजेपी. सो इस सेल को आप ध्यान से देखना थोड़ा. सो देखो इस सेल में क्या है. उस सेल में जो दो हाफ सेल थी वो अलग अलग आपके कंटेनर में थी. मीन्स वहां पे जो आपका इंटरनल सर्किट को जो कंप्लीट कर रहा था वो कौन था? साल्ट बेस. लेकिन यहाँ पे कोई इंटरनल सर्किट का झंझट ही नहीं रहेगा. यहाँ पे जो दोनों सेल है वो एक ही कंटेनर में है. सो गाइस ध्यान से देखना थोड़ा.
1 मोलर कंसंट्रेशन पे HCl है, यहाँ पे H2 एट 1 एटमॉस्फेयर है। So this is your concentration cell with LJP. Okay guys, अब समझते हैं। देखो आपका इसमें दो SHG लगे हुए हैं, ये SHG और ये SHG, और ये एक ही कंटेनर में है। यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन 1 मोल है, यहाँ पे आपका H2 एट 1 एटमॉस्फेयर है। अब गाइस आप ध्यान से देखो, अब अगर मैं बात करूं एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, एट एनोड पे रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, ऑक्सीडेशन ऑफ H2. So half H2 you will get H plus electron. This reaction will happen on anode. Now at cathode पे होगा reduction reaction will happen on cathode. So what will be the to whom will be the reduction of H plus electron, you will get half H2. This is the reduction reaction. Okay, now the complete reaction is your H plus gives H plus. So guys, see, both are the same electrode but concentration will be different. Let's say the concentration of this is A1, A2, so this concentration is A2 because this is coming from cathode and this is coming from anode, so A1. Got it? Okay, now how it is different from without LJP? Guys see here, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाली सेल पे H2 गैस H प्लस में कन्वर्ट होने लग रही है, मीन्स हियर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इंक्रीजेस एंड ओवर हियर H प्लस जाने लग रहा है किसमें, H2 गैस में, मीन्स हियर नेगेटिव कंसंट्रेशन मीन्स Cl माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लग रहा है गाइस। हियर कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस एंड हियर कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। सो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, द नेगेटिव चार्ज विल कम ओवर हियर। ओके, यहाँ पे आपका एक मेम्ब्रेन लगा होता है, पार्शियल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा होता है इन्हें सेपरेट करने के लिए। ओके, अब क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की ओर जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई बाउंडेशन नहीं है, दोनों सेल अलग अलग नहीं है, दोनों सेल एक ही कंटेनर में है, तो इसलिए ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे और क्या होगा, आपका सभी टोटल नेगेटिव चार्ज आके यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आके आपका एब्सॉर्ब हो जाएगा इस टाइप से। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो एक टाइप का यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या आप कह सकते हो एक टाइप का यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड LJP, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। मीन्स इन कंसंट्रेशन सेल विद LJP में क्या होता है, जब आपका डबल लेयर ऑफ चार्ज जो आपकी जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड LJP. So this is nothing but double charge layer. Okay, got it? ओके, हो जाएगा। सो अब मुझे इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। सेल रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है। ओके गाइस, इस वाली सेल के लिए इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो इलेक्ट्रोड है आपका PT, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, आई डोंट थिंक ये आपका कैमरे में आ रहा होगा, सो यहाँ पे लिख लेते हैं। सो देखो इस सेल पे आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो PT सॉलिड, H2 गैस है, H प्लस, देन H प्लस, H2 gas, then PT solid. The concentration of this H plus is A1, the concentration of this A2. आगे वही सिमिलर होगा, इसमें क्वेश्चन उसी टाइप का आपको पूछेगा कि फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल विच वन इज ग्रेटर। ओके, सो समझ में आया व्हाट इज द विद LJP सेल, बोले तो कंसंट्रेशन सेल विद LJP, बस इसमें क्या होता है आपका LJP यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ओके, अब हमने आपका फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि जो आपका साल्ट ब्रिज होता है इट एलिमिनेट्स द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बन रहा है, लेकिन अगर मैं यहीं पे क्या करूँ, इन दोनों सेल को, हाफ सेल को सेपरेट कर दूँ, हाफ सेल को क्या कर दूँ, सेपरेट कर दो, वहां पे एक साल्ट ब्रिज लगा दो। तो साल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, इंटरनल सर्किट
कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे इंटरनल सर्किट ऐसे ही कनेक्ट हो रहा है, वहाँ पे इंटरनल सर्किट मुझे सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करना पड़ रहा है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, आपका इसकी फॉर्मेशन को रोक रहा है। सो वो क्या कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है एलजेपी के फॉर्मेशन को। सो गाइस उतार लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, हमने इसके देख ही लिए हैं। एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम। ओके देखो, यहां तक क्या था आपका, कंसंट्रेशन डिफरेंट था बट प्रेशर क्या माना था मैंने, सेम। कंसंट्रेशन डिफरेंट था बट प्रेशर सेम था। अगर कह दे वो क्वेश्चन में कुछ भी कंडीशन दे सकता है। एनालिसिस में क्वेश्चन में कंडीशन दे दी कि कंसंट्रेशन इज सेम, कंसंट्रेशन इज सेम, A1 इज इक्वल टू A2 इज A, मीन्स कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, बट जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ फर्स्ट H2 मीन्स P1 ऑफ H2 इज इक्वल टू P2 ऑफ H2। अगर पहला फर्स्ट एनोड वाले का H2 का जो कंसंट्रेशन है और जो कैथोड वाले H2 का कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है, तब क्या होगा। तो एक क्वेश्चन हम उसका देख लेते हैं। सो क्वेश्चन इज वेरिएशन इन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन इज सेम, देन cell is given PT solid H2, the concentration of this H2 is P1, then HCl H2, the concentration of this H2 is P2, then PT solid. Okay, this is the cell given. Then he asked about the, for spontaneity of cell, what will be the case, means first option is P1 is greater than P2 and second is P2 is greater than P1, third case is P1 is equal to P2 and fourth case is none of the above. There are four options is given over here. So what will be the case, हम सबसे पहले वही करेंगे, at anode पे क्या होगा, oxidation of H2, then you will get half H2 is equal to H plus plus electron in at cathode. The reduction reaction will happen, means H plus plus electron you will get half H2. Got it guys? Okay, now add these both reactions. Because the concentration is same for both electrolytes, so they will cancel out, but the pressure this time the pressure is different. The pressure of this is P1 and the pressure for this one is P2, so this you will get half H2 is equal to half H2. Now apply the Nernst equation. So Nernst equation, your E cell is equal to E naught cell, again 0 minus 0.0591 by number of electron using 1 logarithm of product का concentration, here pressure or here pressure, so H to the power means the concentration of H to the power half, the concentration of H to the power half. Okay guys, so this is minus 0.0591 by 1 logarithm of the concentration of this is P2. Got it na? The concentration of this is P2, means P to the power half, and over here P1 to the power half. So for the construction or for the spontaneity of cell, which one should be positive, means P1 should be greater than P2. If P1 will greater than P2, then this cell will be spontaneous, otherwise this won't be spontaneous. Got it guys? So ये condition होगा यहाँ पे, उतार लो। Okay,
यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट इज योर, आपका कंसंट्रेशन सेल खत्म हो गया, काफी इंपॉर्टेंट था ये कंसंट्रेशन सेल। तो दो टाइप का मैंने कंसंट्रेशन सेल यहाँ पे पढ़ा, एक पढ़ा आपका विद एलजेपी, एक पढ़ा विदाउट एलजेपी। क्वेश्चन आपने देखे किस टाइप के आते हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, और आज हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन आपको अपलोड कर देंगे। ओके ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल इज योर कंपोजिट और कॉम्बिनेशन सेल। कंपोजिट और कॉम्बिनेशन सेल, देखो क्या होता है कंपोजिट और कॉम्बिनेशन सेल। इस टाइप के जो सेल्स होते हैं वो लाइक कंसंट्रेशन सेल ही होते हैं, बस थोड़े डिफरेंस होते हैं। कंसंट्रेशन सेल में क्या है, दो हाफ सेल दी होती है और दोनों हाफ सेल आपकी क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो इन और सेल जीरो हो जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे कि वहां पे दो हाफ सेल थी, यहाँ पे दो फुल सेल होती है, एक फुल सेल इधर, एक फुल सेल इधर। सो द ओवरऑल इन और सेल विल बी जीरो। सो इसके लिए भी इन और सेल जीरो होता है, बट यहाँ पे दो हाफ सेल ना होके दो फुल सेल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेल देख लेता हूँ। सेल गिवन सेल इज कॉपर सल्फेट, देन कैडमियम सल्फेट, then cadmium. This is first cell, and second one is CdSO4, then CuSO4, and Cu. So as you can see, there are two full cell. One full cell is this, one full cell is this, and separated by a dash, not by a double line. Okay, because double line will come over here. You can write over here two lines, two lines. ठीक है, दिस इज योर वन हाफ सेल, दिस इज योर वन हाफ सेल, दिस इज योर वन हाफ सेल, दिस इज योर वन हाफ सेल। एज यू कैन सी दीज बोथ फुल सेल आर सेम टाइप। ओके, सो द ई नोट सेल विल बी जीरो। सो जस्ट कैलकुलेट द ई नोट सेल फॉर दिस सेल। ई नोट सेल विल बी ई नोट ऑफ दिस सेल CuSO4 plus E note of this cell CdSO4 plus E note of CdSO4 plus E note of CuSO4। ये हो ओके गाइस। ओके, यहाँ पे दो प्लीज नहीं होंगे, यहाँ पे एक ही होगा, बिकॉज कंसंट्रेशन डिफरेंट है, ये सॉरी फेज डिफरेंट है। जो CdSO4 होता है सॉलिड होता है, ये आपका लिक्विड है, यहाँ पे एक ही होगा। ये CdSO4 आपका सॉलिड है, ये लिक्विड है, ठीक है ना। ये सॉलिड है इसलिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, आपका कोमा आया हुआ है, ठीक है। ओके, CdSO4 एंड कोमा, देन CuSO4 एंड CdSO4 कोमा। Got it guys? Okay, now as you can see, this is your E note of CuSO4. This is your E note of CdSO4 CD. Now this one you can write as minus of, this is the oxidative potential, you can write reductive potential CdSO4 CD, and this one you can write E note of CuSO4 CD. Now as you can see, these both are similar in magnitude but different in sign, so cancel out. These both are similar in यहाँ पे होगा CuSO4 and Cu, यहाँ पे जाएगा Cu and CuSO4. These both are same in magnitude but different in sign, so E note cell is your 0. So in composite cell also E note cell will be 0 because both the full cells on left side and right side are same, so E note cell will be 0. So E note cell in concentration cell as well as in composite cell आपका क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब अगर मैं इसी रिएक्शन की बात करूं और इस पे ही मैं नस्ट इक्वेशन लगा दूं, इस सेल पे ही मैं क्या लगा दूं, नस्ट इक्वेशन। यहाँ तक आपको पता लगेगा कि इसका E नोट सेल क्या होगा, 0 होगा। यहीं पे मैं आपका नस्ट इक्वेशन लगा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके लिए रिएक्शन लिखता हूँ एट एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, एनोड पे होता है आपका, सॉरी फर्स्ट सेल के एनोड पे, पहले मैं
इस वाली सेल की बात करता हूँ, इसके एनोड पे क्या रिएक्शन होगा? इसके एनोड पे आपका रिएक्शन होगा Cu गिव यू Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। गॉट इट गाइस? और फर्स्ट वाली के ही कैथोड पे बात करता हूँ। कैथोड मैं अभी फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं एट कैथोड एनोड देख रहा हूँ। इसके ही एक एनोड पे क्या होगा? इसके Cd2 प्लस गिव यू Cd प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव यू Cd। गॉट इट? अब मैं सेकंड सेल के लिए देख लेता हूँ एट एनोड। सेकंड सेल के एनोड पे क्या रिएक्शन होगा? Cd विल गिव यू Cd2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड एट cathode of second cell, cathode of right hand cell you will get Cu2 plus 2 electron is equal to C। okay guys, got it? now आप क्या करोगे? ऐड कर दो, इधर आ जाएगा Cu से Cu कैंसिल, क्योंकि Cu आपका क्या होगा? कंसंट्रेशन Cu का आपका 1 होगा क्योंकि सॉलिड है। Cd का कंसंट्रेशन 1 होगा क्योंकि सॉलिड है, छोड़ देंगे। आपका आ जाएगा Cd2 पॉजिटिव प्लस Cu2 पॉजिटिव इज इक्वल टू, इधर से क्या आ जाएगा? Cu2 पॉजिटिव प्लस Cd2 पॉजिटिव। गाइस अब ध्यान से देखो, ये जो आपका Cd2 पॉजिटिव आया है, ये आया आपके फर्स्ट सेल से। ओके, मैं देख लेता हूँ एक बार इसमें कंसंट्रेशन क्या दी हुई है। Guys, concentration is given A1 for this and A2 for this. Concentration for this is same and this is same. Okay, so this is came from first cell Cd, so this is your A1 and this Cu is A2 and for this is Cu2 positive A1 and for this is A2. Now you can calculate it by applying next equation। नेक्स्ट इक्वेशन आपको बस अप्लाई करना और कर लेना है, ठीक है ना? कर लोगे, सेम आपका कंसंट्रेशन सेल की जैसे ही होगा, ठीक है ना? क्वेश्चन आपके सिमिलर ही है, ऐसे ही पूछ लेता है वो स्पॉन्टेनियस सेल के लिए क्या होगा। सो गाइज ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ये जो बाकी क्वेश्चन है ये कहाँ पे करेंगे? हम असाइनमेंट्स में कर लेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ तक मेरा कंसंट्रेशन सेल गाइज खत्म होता है। इसकी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है बाकी वो मैं अपलोड कर दूंगा, वो हम बाद में देख लेंगे। सो गाइज नेक्स्ट क्लास में हम आपका देखेंगे, थोड़ा उसमें बचा है एक्टिविटी कोएफिशिएंट बचा है, ठीक है ना? और आपका ओस्वाल्ड लॉ बचा है, कोलेराउस लॉ बचा है, वो हम नेक्स्ट इक्वेशन में देख लेंगे। मीन्स आपका केमिस्ट्री ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट नेक्स्ट में देखेंगे। और वो क्योंकि आपका हो सकता है कि छोटा लेक्चर बने तो उसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है ना? अदरवाइज मैं क्वेश्चन की क्लास अलग से अपलोड कर दूंगा। ये यहाँ तक जो भी क्वेश्चन हुए वो नेक्स्ट क्वेश्चन मिला के, और बाकी गाइज उससे बाद में आपका आएगा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। देन वी विल डू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए करेंगे हम 1-2 क्लास, और उससे बाद में आपका गाइज आएगा कंडक्टोमेट्रिक। सो कंडक्टोमेट्रिक इज लास्ट। सो गाइज ये होगा आपका कंप्लीट सिलेबस। सो गाइज कैसा लगा आपको आपका ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और गाइज आप लोगों का प्यार हमें बहुत अच्छे से मिल रहा है गाइज। हमारे 100 सब्सक्राइबर पार हो चुके हैं। सो गाइज मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि नीडेड पीपल को ये वीडियो देखने का मौका मिले। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।